रमण भगवान महावीर स्वामी की। ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो ऊर्जायाणम, नमो भंसाली परिवार की प्रेरणा, परिवार को माला की तरह बांधे रखने की प्रखर क्षमतावान हमारी नानी जी श्रीमती मथरी देवी हमारे मध्य नहीं रही। उनके अवसान से परिवार में बहुत बड़ी रिक्तता हो गई है, परंतु विधि का विधान है। आयुष्य पूर्ण होने पर आत्मा शरीर को छोड़कर अपने अगले मुकाम के लिए प्रस्थान करती है। परिवार का असीम स्नेह एवं श्रद्धा भी इस शाश्वत विधान को नकारने में असमर्थ है। आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुदेव के मंगल संदेश के साथ मेरा निवेदन भाई भवदीप से। दुनिया की नियति है, कोई भी प्रमाण, कोई भी प्राणी इसका अपवाद नहीं है। ज्ञात हुआ है कि श्रीमती मथरी देवी भंसाली का देहावसान हो गया है। इस समय उनके सभी पारिवारिक व संबंधी जन धैर्य और मनोबल रखें तथा नमस्कार महामंत्र आदि के जप के द्वारा आध्यात्मिक माहौल निर्मित करने का प्रयत्न करें। आचार्य महाशय। भगवान महावीर ने कहा, अध्रुवे असास्यम्य, यह जगत अध्रुव है, अशाश्वत है, यह जागतिक नियम है। सूर्य उगता है तो अस्त भी होता है, फूल खिलता है तो मुरझाता भी है। वैसे ही व्यक्ति संसार में आता है और चला जाता है। वहीं मथरी देवी भंसाली
जो बहन लीला की नानी थी। हमने बाड़मेर चौमासे में देखा मथी देवी का जीवन संयमित था। त्याग प्रत्याख्यान को अपने जीवन का अंग बनाया। जो एक श्रद्धानिष्ठ श्राविका थी, जिनकी साधु संतों की सेवा व दान भावना प्रबल थी। बहन ने मनुष्य जीवन की दीर्घता को प्राप्त कर त्याग तप का अच्छा लाभ कमाया। पारिवारिक जन उनके द्वारा प्रदत्त संस्कारों को संजो कर रखे। दिवंगत आत्मा के आध्यात्मिक विकास की मंगल कामना। 7वीं पावन सभा तारानगर 3 मार्च 2020। ओम हरम। परिवार की बहन बेटियां थोड़ा धैर्य रखें। हमें कार्यक्रम अच्छी तरह से चलाना है, इसलिए थोड़ा शांति रखें तो अपने हिम्मत से बैठें और कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने दें। एक बार फिर से की कहकर बुलाओ ना, माँ कहाँ हो तुम? एक बार फिर से की कहकर बुलाओ ना, माँ कहाँ हो तुम? एक बार फिर से मेरे बालों में उंगली डालकर सहलाओ ना, माँ कहाँ हो तुम? एक बार फिर से मेरे बालों में उंगली डालकर सहलाओ ना। वो गलती करने पर आंख दिखाकर पुचकारना, माँ कहाँ हो तुम? एक बार फिर से मुझे बाहों में भरकर गले लगाओ ना, माँ कहाँ हो तुम? एक बार फिर से मुझे बाहों में भर के गले लगाओ ना। थैंक यू। ओम हरम। में जन्नत को कष्ट देखा है, उनकी दुआओं में यादों को कष्ट देखा है। माँ के कदमों में जन्नत को कष्ट देखा है, उनकी दुआओं में ख्वाबों को कष्ट देखा है। खुदा कहाँ हो? नहीं दिखते ना दिखे, मैंने अपनी माँ को एक बार फिर से हंसते देखा है। मिस यू माँ। माँ की दुआ में काली नहीं जाती, उनकी बात माना सकती ताली नहीं जाती। आंखों में पिरोए आपके सामने उपस्थित हो रहा है माँ की नाती और पोतियां, दोहिकी और पोतियां अपनी गीतिका के साथ। पोतियां साथ दोतियां एक जगह है, उससे पहले माँ की पोते की बहू है, दोहिते की बहू है। जीवन क्षण भंगुर है, झूठी माया झूठी काया, झूठा सब बंधन है। जीवन क्षण भंगुर है, जीवन क्षण भंगुर है। इस दुनिया में कोई न अपना सचमुच हमने जाना, एक धर्म का संबल सच्चा साथी हमने माना।
ऐसी वो चीज़ है जो यहाँ नहीं मिलती है। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं यहाँ मिलती है। सब कुछ मिलता है पर माँ नहीं मिलती है। माँ बाप ऐसे होते हैं दोस्तों, ज़िंदगी में फिर नहीं मिलते हैं। माँ बाप ऐसे होते हैं दोस्तों, ज़िंदगी में फिर नहीं मिलते हैं। खुश रखा करो उनको, फिर देखो जन्नत में कहाँ नहीं मिलती है। खुश रखा करो उनको, देखो जन्नत कहाँ नहीं मिलती है। ओ मरहम। नीम की छाप, शहद दुल्हना, सब कुछ अच्छा लगता है। नानी के जैसा दुलार कोई भी नहीं कर सकता है। नानी के जैसा दुलार कोई भी नहीं कर सकता है। नानी वह शब्द है जिसे सुनकर हमारी आंखों में चमक सी आ जाती है। मेरे जन्म लेते ही मुझे यह असीम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे माँ व मेरी नानी माँ व मेरी दादी माँ सबके दर्शन हुए। मेरे बचपन का अधिकांश समय मेरी नानी की छत्र छाया में व्यतीत हुआ। उनके सानिध्य में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका स्वभाव उस श्रीफल के समान था जो बाहर से भले ही कठोर दिखे पर भीतर से कोमल, स्वच्छ धवल चांदनी के समान था, जिसका प्रकाश दूर दूर तक फैला होता है। हमारी नानी की छवि ऐसी थी जो नेतृत्व, ममत्व व ज्ञान से परिपूर्ण थी। वे एक सच्ची मार्गदर्शिका थी, वात्सल्य की मूर्त थी। पूरे परिवार को प्रेम रूपी धागे में पिरोकर रखने का काम उन्होंने किया। आज के इस अवसर पर मैं मेरी छोटी नानी प्यारी देवी को भी नहीं भूल सकती, जो रिश्ते में मेरी नानी की सगी बहन और देवरानी भी थी। दोनों बहनों का तालमेल तो देखते ही बनता था। जब भी मेरी नानी जी उपवास करते और पारने वाले दिन पोरसी के बाद मुझे कहते, जा हमारी बहन न पूछे आ कि पारणो कियो का ना, और मैं जाती पूछने और माँ से पूछती और माँ बोलते ना दीकरा हूँ आज वेलो करी। तो मैं वापस आकर मेरी नानी को बोलती, मासी तो आज वेलो करेला, और मेरी माँ के पारने की पूरी तैयारी होती थी, पर वो बोलती ना दीकरा हूँ आज वेलो करीला। ऐसी दोनों बहनों का तालमेल और मैंने मेरी नानी के साथ बिताई हुई यादों को, कुछ स्मृतियों को एकत्रित कर कुछ पंक्तियां बनाई है वो आपको सुनाती। उम्र वही रुक गई जैसे हुई प्रभु की मेहरबानी। उम्र वही रुक गई जैसे हुई प्रभु की मेहरबानी। चेहरे पर रौनक सी रहती, होठों पर मीठी वाणी। चेहरे पर रौनक सी रहती, होठों पर मीठी वाणी। हर गुण जिनमें कूट कूट कर भरा था, हर गुण जिनमें कूट कूट कर भरा था। ऐसी थी मेरी नानी, ऐसी थी मेरी नानी। सदैव उनकी यादें, उनकी सीख और उनका आशीर्वाद हमें आगे बढ़ने, संयमित रहने व समय के साथ अपने आप में परिवर्तन लाना और अपने विचारों में परिवर्तन लाना और सबको मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करता रहेगा। अंत में मैं मेरी नानी के चरणों में सादर नमन करते हुए ओम अरहम। जय मां समन अरम। श्रीमती मथी देवी का जीवन सहज एवं समतापूर्ण था। उन्होंने धर्म के मन को समझा एवं जीवन में उतारने की भरसक कोशिश की। बानवे चातुर्मास के दौरान गोचरी करते हुए जब भी साध्वियाँ उनको दर्शन देने जाती तो वो बड़ी सजगता के साथ आंखें खोलकर चरण स्पर्श करती तथा बड़ी प्रसन्न हो जाती। उस समय वे अपनी वेदना भूल जाती थी और कहती, महाराज मुझे दर्शन देते रहना। उन्होंने जीवन भर चित्त समाधि का जीवन जिया, समता का जीवन जिया। 98 वर्ष की अवस्था में भी उनका चेहरा गुलाब की तरह खिलता हमने देखा, मानो उनके जीवन में धर्म मूर्तिमान बन रहा है। उनके बेटे बहुओं ने उनकी जो सेवा की वास्तव में एक उदाहरण है। तन मन एवं हृदय से
सेवा की जो आप सभी की नज़रों में है। पूर्ण समाधि के साथ माताजी ने अपना कार्य सिद्ध किया है। ये सारे परिवार के लिए गौरव की बात है। माताजी की स्मृति में परिवार के मुख्य भाई एवं महिलाएं संकल्प लें कि हम कम से कम शनिवार की सायकालीन सामायिक अनुष्ठान को सफल करेंगे। आपका सामायिक अनुष्ठान दिव्यगण आत्मा के लिए बड़ा मंगलदायी बने। इन्हीं शुभ भावों के साथ साध्वी रति प्रभा आलोचना। चरणों में नमन। आज की श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित परिवारजन व स्नेहीजन में मां के प्रति अपनी श्रद्धांजलि कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर रही हूँ। दादी सा यह कैसी अनोखी घड़ी है, दादी सा यह कैसी अनोखी घड़ी है, मेरे मन की भावनाएं आज उमड़ पड़ी है। आपके आदर्शतम जीवन की जो हर एक स्वर्णिम कड़ी है, एक एक करके मेरी आंखों के समक्ष मानो जीवन से खड़ी है। आपका वो बेहद ही निर्मल और निश्चल स्वभाव, आपका वो बेहद ही निर्मल और निश्चल स्वभाव हम सभी, चाहे बेटा हो, बहू हो, बेटी हो या दामाद, सभी के साथ एक सा ममत्वपूर्ण बर्ताव। जीवन की हर परिस्थिति में आपने जो रखा समभाव, आदर्श प्रस्तुत करता है आपके जीवन का हर एक पड़ाव। नित्य सामायिक साधना और आजीवन नियमों की पालना, नित्य सामायिक साधना और आजीवन नियमों की पालना, निरंतर तपश्चर्या से की आपने जिन धर्म की श्रेष्ठ प्रभावना, ना कि कभी छोटों की अवहेलना, ना ही कि बड़ों की अवमानना। दान पुण्य और जीव दया में रही सदा आपकी उत्तम भावना। जीवन के हर कठिन मोड़ पर वह आपका सुदृढ़ साथ, जीवन के हर कठिन मोड़ पर वह आपका सुदृढ़ साथ। हम सबके सर पर रखा हुआ आपका आशीर्वाद वाला हाथ, आपसे जो मिली सुसंस्कारों की अनमोल सौगात, पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। आपकी सीख में है वो बात। आपके सद्गुणों का कैसे करूं शब्दों में विवेचन, आपके सद्गुणों का कैसे करूं शब्दों में विवेचन। कानों में जैसे घुल गए हो आपके मधुर आशीर्वचन। आंखें मूंद कर देखूं तो पा लेती हूँ आपकी अद्भुत दर्शन। आप तो हम सबके मन मंदिर में बसे हो, सदा के लिए ईश्वर स्वरूप है आपसे यह अटूट बंधन। पूरे भंसाली परिवार की तरफ से आपको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आपकी प्यारी दीनदनी। प्यार क्या होता है ये तुमसे ही जाना, तेरे प्यार की भक्ति और सीखा चलना और पुतलाना। तेरी गोदी में बीता मेरा भोला बचपन, तेरी गोदी में बीता मेरा भोला बचपन। जहाँ को बाद में जाना, मैंने तो पहले ही तेरे को माँ माना। के साथ सबका ऐसे जाएगी, छोड़ कर के साथ सबका ऐसे जाएगी। सबका ऐसे जाएगी, तेरी ममता की मिली है छाल हम सबको, माँ छाव हम सबको। तेरी गोदी में हमने पाया है रब
जाएंगे। तेरी लोरी में मिले माँ जो हमें संस्कार, जो हमें संस्कार, उन्हीं संस्कारों से रिक्त करे परिवार, संस्कारित करे परिवार। आग का तेज ले सतपथ दिखाएंगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएंगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएंगी। इस चराचर जगत का है स्थिर नहीं नाता, स्थिर नहीं नाता, जो भी आया एक दिन सब छोड़ कर जाता, छोड़ कर जाता। देह से ओझल है माँ दिल से न जाएंगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएगी। हर घड़ी हर पल हमें माँ याद आएगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएगी। तेरी मूरत मन के मंदिर में बसाएंगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएगी। देह से ओझल माँ दिल से न जाएगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएगी। हर घड़ी हर पल हमें याद आएगी, छोड़ करके साथ सबका ऐसे जाएगी। ओम की धारा क्यों कर लिया किनारा, क्यों कर लिया किनारा। रवि रश्मियों सी चमके स्वर्णिम सी वो सूरतिया, हर दिल में बस गई है वो प्यार की मूर्तियाँ। चिर ऋणी रहेगा ये घर, चिर ऋणी रहेगा ये
की पंक्तियों के बाद मैं जिसका नाम लेने जा रही हूँ, माँ तेरे गुलशन का गुल मेरे जीवन में आया है। माँ तेरे गुलशन का गुल मेरे जीवन में आया है। तेरे संस्कारों की सौरभ दे मेरे घर आंगन को महकाया है। ऐसी कुशल बागवा की गुण गाथा मैं भी सुनाऊंगा। ऐसी कुशल बागवा की गुण गाथा मैं भी गाऊंगा। कुंवर किशन की बनी भावना मैं भी दो शब्द सुनाऊंगा। कुंवर किशन की बनी भावना मैं भी दो शब्द सुनाऊंगा। मैं आपके सामने उपस्थित कर रही हूँ श्रीमान किशन लाल जी छाजेड़। किसी ने खूब कहा है कि दिल में बसा ले माँ की तस्वीर, बदल जाएगी तेरी तकदीर। हम सब यहाँ पर हमारी मासा मत्री देवी के श्रद्धांजलि फंक्शन में उपस्थित हुए हैं। सरल स्वभावी ममता की मूर्ति, हमेशा धर्म के पंथ पर चलने वाली ऐसी हम सब की मासा मत्री देवी, आपकी छवि हमेशा हमारे दिल में बनी रहेगी। आप सचमुच एक ममता की मूर्त थी। छोटे से बड़े सभी आपको माँ कहते थे और आप सही में एक माँ की मूर्त थी। और हम सब परिवार वाले आपको, आपकी आत्मा को, योगिक आत्मा को परमपिता परमेश्वर शांति एवं सद्गति प्राप्त हो, ऐसी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बेटियां तो अक्सर अपने माँ के करीब होती ही है, लेकिन माँ के ये दो बेटे, इन्होंने भी खूब सेवा की है। एक श्रवण कुमार की मिसाल कायम की है। इनके बारे में माँ, मैंने देखा है माँ की आंखों में हमेशा ही होता था कि मेरे दो अनमोल रतन एक जुगरात एक गौतम। माँ का भाईदूज से हमेशा लगाव रहा है। हम जब भी भाईदूज आएंगे हमको उनकी याद आएगी। बस परमपिता परमेश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ओम हरम जय जिनेंद्र। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य हुई है। हमारी व्यवस्था हर समय ज्ञान ध्यानमय जीवन जीते थे। उनकी आत्मा को सदगति मिले, ये परमात्मा से प्रार्थना है। हमारे परिवार की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम बेटियों, बहुओं, नाती पोतों सभी को संभालने वाली नानी माँ की कमी की पूर्ति संभव नहीं है, फिर भी उनकी प्रेरणा सदा हमारे साथ है। उनकी छत्र छाया में, उनके आजू बाजू में अपना बचपन व्यतीत करने वाली, माँ की हर वक्त देख रेख करने वाली, माँ के इर्द गिर्द घूमने वाली उनकी पड़पोतियाँ आपके सामने अपनी भावांजलि के प्यार
मनोगणी मंगलम भद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। आज हम मासी साहब के प्रति जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा है, जो कार्यक्रम रखा है उसमें मैं अपने भी 2 शब्द बोल के उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सबको पूर्व विदित है कि आज हम प्रबल पुण्य आत्मा को स्मृत करने के लिए जो हमें अवसर मिला है, वो मासी साका आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी याद दिल को सहला देती है। मैं आपके सामने एक उन्हीं से जुड़ी घटना को बयां कर रही हूँ। बात कुछ पुरानी है। यादों के झरोखों में झांका जब सामने आई, वो कलयुग के श्रवण कुमार जुगराज जी और मासी साहब की एक घटना आपको बयान कर रही हूँ। सन 1917 की घटना है। एकदम एक बार अचानक जुगराज जी का फोन आया कि भाभी मैं अभी आज आपके इधर आ रहा हूँ, आज मूंग की दाल और पापड़ मेथी की सब्जी बना के रखना। मैंने सोचा कि जब आ ही रहे हैं तो सब्जियों का वगैरह का क्यों बोल रहे हैं, पर देखा आज सूर्य नगरी आ गई, पर जुगराज जी का कोई पता नहीं है। उसके बाद में 1 बजे 2 बजे तो देखा कि जुगराज आए और एकदम बैल मारी, तो मैं दरवाजा खोला। मैंने बोला आपकी वाइफ कहाँ है? तो बोला कि नहीं और कोई है। तो देखा कि मसी आ रहे हैं। तो मैंने मसी को एकदम देखते ही मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई। तो बोला जुगराज ने बोला मुझे की इच्छा थी कि मैं इसको फ्लाइट में मतलब एक बार बिठाऊं और लेके आऊं। उसके बाद में जब दूसरा दिन हुआ तो वापस जाने के लिए तैयार हो गए। तो सूर्य नगरी की टिकट थी, तो 10:30 बजे 11 बजे हम लोग सब जाते हैं स्टेशन। तो 12 बज गए और उसी दिन अचानक लिफ्ट का बंद हो जाना। लिफ्ट क्या बंद हुई, 12:30 बज गए और 1:30 बजे की ट्रेन। तब इस कलयुग के श्रवण कुमार का देखो, उसने अपनी माँ को कंधों पे बिठाया और 5 सीढ़ी उतरे। पीछे से मासी मुझे 5 फ्लोर तक उतरे और उस मासी का क्या वर्ड था, बीनड़ी मुझे आप पकड़ के रखना, मैं गिर नहीं जाऊं। हम सब तीनों 4 जने, मैं मेरे हस्बैंड और जुगराज जी और मासी 5 माला से नीचे उतरे। और उसके बाद में हमने मतलब इन्होंने इतनी जल्दी काम किया कि भाई ट्रेन पे पहुंचे तो कोई व्हीकल नहीं, कैसे लेके जाना। तो उधर भी अपने कंधों पे माँ को उठाया और वो मतलब पूरे स्टेशन पे गए। थोड़ा प्लेटफॉर्म दूर था, तब एक व्हीकल मिला और उसमें उसको बिठा के लेके गए। इस घटना का साक्षी बनने का मुझे अवसर मिला। ऐसी मातृभक्ति बेटों द्वारा वास्तव में मन को खुशी देती है। आप और हम सभी को इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि जीवन में माँ बाप की सेवा करना भी मातृ ऋण और पितृ ऋण से मुक्ति का मार्ग है। मैं इस मौके पर जुगराज जी और उनकी पत्नी तथा गौतम जी और उनकी धर्मपत्नी को यहाँ आमंत्रित कर इस प्रशंसनीय कर्मों को याद दिलाकर भागीदारी निश्चित करना चाहती हूँ। मेरी हार्दिक इच्छा है कि आप 4 कोई एक ऐसा संकल्प दे जिससे अपनी माँ को शांति मिले और आपने जितना अपना समय निकाला माँ की सेवा में, उस समय का थोड़ा आध्यात्मिक अपनी आत्मा के लिए भी दीप को प्रज्वलित करें। मैं जुगराज जी, गौतम जी और 1 मिनट के लिए जुगराज जी की बहू और गौतम जी की बहू को इधर 1 मिनट के लिए खड़ा करना चाहती हूँ। 1 मिनट खड़े हो जाऊंगा। जुगराज जी, परिवार बनता है प्रेम से, ऐसा कहते हैं लोग। प्रेम हो तो दूर के रिश्ते भी सहजता से निभाए जाते हैं। ऐसा ही प्रेम भरा है हमारा झंडानी परिवार, और मैं आप 4 जनों को एक नियम मतलब आप सोगन को महाराज के पास लेना, पर हमेशा एक सामायिक धा की बहुत इच्छा होती थी क्योंकि भाई बहुएं भी कुछ धार्मिक काम में आगे बढ़े। तो 4 जने हमेशा एक समय पूरे दिन में कभी भी करो, एक सामायिक
हमेशा आपको करनी है, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओम मरहम। आज सबकी आत्मा रो रही है, आज सबकी आत्मा, ये गजब कैसा हुआ परमात्मा, परिवार सारा बेसहारा हो गया, परिवार सारा बेसहारा हो गया। इस संसार में जो व्यक्ति आता है उसे जाना ही पड़ता है। बड़े बड़े सूर भी आए, बड़े बड़े धुरंधर आए और भगवान महावीर कथा तक तो सबको जाना पड़ेगा, जाना तो सबको ही पड़ेगा। लेकिन इस संसार में जो आता है वो अमर नहीं रहता, अमर नहीं होते हैं। अमर अपन कहते हैं कि अमर हो गया, अमर नहीं होते हैं, वो मरते ही हैं। लेकिन अपने मतलब अपने कुछ ऐसे नियम बना के चले जाते हैं या अपने जीवन को इस तरह से चला लेते हैं, उनका नाम अमर हो जाता है। हमारी काकी मत्री देवी अपने परिवार में एक अलग ही हिसाब रखती थी और उनका अनुशासन तो सबसे अलग ही था। अनुशासन दो तरह के होते हैं, एक थानेदार का अनुशासन करना पड़ जाता है, अपने सबको आदत जोड़ी करनी पड़ती है, और एक आचार्य श्री तुलसी का अनुशासन था। कोई गलत बोलता है या कोई गलत बात कर रहा है, उसके सामने आंख उठा के देख लिया, हो गया। उससे आगे उनको बोलने की जरूरत नहीं, अपने को समझ आ जाती। तो अनुशासन उनका वो था, वो उनका अनुशासन था। और परिवार पूरे को प्यार की घड़ी में, प्यार की कड़ी में जोड़ के रखना, ये उनका सबसे बड़ा अनुशासन था। ये धागा है प्यार का, ये धागा है दुलार का, ये धागा है प्यार का, ये धागा है दुलार का, इस धागे से बंधी हुई है मन मधुबन की गलियां, बंधा डाल से फूल, फूल से बंधी हुई है गलियां। वो अपने परिवार के प्रति नहीं, पूरे गांव के अंदर उनका दबदबा था। किसी को कभी भी अपशब्द नहीं कहा, समता की भाव से रहते थे। फिर भी उनका एक अनुशासन ऐसा था जिससे पूरा गांव प्रभावित था। और हमारे गांव में मेरे देखने में तो कोई उनकी जितनी उम्र लेने वाला नहीं है, शायद हो भी हो, मेरे को ध्यान में नहीं आता है। इतनी लंबी उम्र में अपन कहते हैं ना कि ये किया वो किया हो गया, नहीं। उन्होंने स्वर्ग और नर्क सब इसी दुनिया में है, स्वर्ग भी इसी दुनिया में है, नर्क भी इसी दुनिया में, नर्क में चला गया, स्वर्ग चला गया, इसी दुनिया में है। और जो अच्छे कर्म करते हैं, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो इसी दुनिया में स्वर्ग पा जाते हैं। और जो नहीं करते, अपन कहते हैं किसी को पूरा यार से कर्म इसने अच्छे किए थे, फिर क्या हुआ, पिछले जन्म के कर्म भी काम आते हैं। उन्होंने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए होंगे और इस जन्म में भी अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उनका जीवन 57 साल की उम्र तक बड़ा सुखमय और आनंद रहा। सेवा उनकी बहुत हुई। सेवा भी दो तरह की होती है, एक सेवा होती है बीमार की, जिसकी बीमारियों पर इलाज करवाते हैं, सेवा करते हैं, और एक होती बूढ़ेपन की सेवा। तो बूढ़ेपन की सेवा जो मिलती है वो कम लोगों को ही मिलती है। और इनको जो अपने परिवार से, अपने लड़कों से, लड़कियों से, पोतों से, पोतियों से, बहुओं से, सबसे पूरे परिवार से बहुत ही अच्छा उनको सेवा मिली है। और उनके कर्म जो अच्छे थे, अपने भी उनके जीवन से संपूर्ण अच्छा कर्म, अपने को अच्छा कर्म करना है। और इसी भावना के साथ में आपको 4 लाइन सुनाता हूँ। आएगी वो घड़ी जब कोई भी न साथ होगा, कर्मों का तेरे सारे एक एक हिसाब होगा। फिर सोच ले अभी से ये वक्त फिर न आना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। एक पल की जिंदगानी, एक रोज सबको जाना,
बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। सब अपने अपने कर्मों को सुधारें, अपने कर्म को अच्छा करें, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वो माना नहीं देखा हमने कभी, पर इसकी जरूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, इंसान तो क्या देवता भी आंचल में पले तेरे है। स्वर्ग इसी दुनिया में कदमों के तले तेरे। ममता ही लुटाए जिसके नयन, ऐसी कोई मूरत क्या होगी। ए माँ तेरी सूरत से लग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। नानी साहब को हार्दिक श्रद्धांजलि। उनके परिवारजनों को संवेदना व्यक्त करने के लिए एक गीति गाते, एक पंडित के माध्यम से श्रद्धांजलि। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। सांस सांस पर परमात्मा का ध्यान लगाए हम। मन को शांत बनाए हम। बढ़े आत्मविश्वास सदा उल्लास भावना में हो। मिटे सभी तनाव सजगता सदा साधना में हो। दुख के क्षण को भी सुख में परिणित कर पाए हम। मन को शांत बनाए हम, मन को शांत बनाए हम। ओम। आज की इन घड़ियों में मैं मामा जी, मामी जी और मेरी मासियाँ और माँ की तरफ से आपके सामने उनकी भावना व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि वे स्टेज पे आए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल क्या बन जाएगा। धूल तेरी चरणों की है माँ, माँ तू कितनी पावन है। धूल तेरे चरणों की है माँ, माँ तू कितनी पावन है। संस्कारों और उपकारों की तेरी छवि मन भावन है। धूल तेरे चरणों की है। खुशकिस्मत है मैया हम जो
घर संसार बसा के हमारा तूने अपना फर्ज निभाया। महिमा तेरी ऐसी है माँ, जिनको हमने नहीं गिन पाया। जिन हाथों से पाला तूने वो आशीर्वाद रंग लाया। धूल तेरे चरणों की है माँ, माँ तू कितनी पावन है। धूल तेरे चरणों की है हम, माँ तू कितनी पावन है। संसार और उपकारों की तेरी छवि मन भावन है। धूल तेरे चरणों की है हम, माँ तू कितनी पावन है। धूल तेरे चरणों की है हम, माँ तू कितनी पावन है। संस्कार और उपकारों की तेरी छवि मन भावन है। धूल तेरे चरणों की है माँ, माँ तू कितनी पावन है। धूल तेरे चरणों की है माँ। और किसी भाई बहन का नाम रहा हो तो, नहीं तो मैं कार्यक्रम को संपन्न करूँ। मेवाराम जी बासा।